यस, गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। कैसे हैं आप लोग? बढ़िया हो? कल तो बड़े खुश दिख रहे थे आप पेपर सॉल्व करते करते। इजी था ना पेपर? है ना, जो बेसिक बेसिक पढ़े वही सब था। डुएबल था। लेंथी कहाँ था भाई, मैं 6:40 को जा रहा था तो एक लड़का तो पूरा पैकअप करके निकल रहा था। आज आया भी कि नहीं है हर्ष? मेरे को बोला कि सर पूरा हो गया, बोले मैं पहले से ही फास्ट लिख रहा था। बोले बोला सही यार। फिर इंस्टाग्राम पे देखा तो उसका जन्मदिन भी था, उसको विश कर दिया। फिर तो लेंदी नहीं था, इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ परसेप्शन। उसने तो पूरा निपटा दिया, बोले पूरे 80 मार्क्स का हो गया। बोले सही है। फिर मैंने पूछा बाकी के 20 मार्क का क्या हुआ, तो बोले नहीं 80 मार्क का ही पेपर था। मतलब 80 मार्क्स का उसने 50 मिनट पहले कर दिया था खत्म, और आप लोग को लेंदी लग रहा है। बताओ, सीखो कुछ सीखो, है ना। एक बार उसके आंसर शीट तो आने दो हाथ में, फिर देखेंगे। ओके बेटा, सो जीएसटी चैप्टर डन हो गया, थैंक यू। जीएसटी चैप्टर डाउट्स है बोलिए। पेपर में डाउट है क्या? तो वो तो आपको सजेस्टेड आंसर्स मिल जाएंगे, एक बार वो देख लेना। फिर उसके बाद भी डाउट बचेंगे तो पूछना, वरना एक एक करके आप एमसीक्यूज पूरे पूछ डालोगे अपने मार्क्स कैलकुलेट करने के लिए, और आगे के भी तो पेपर ही सॉल्व करवा डालोगे। तो वो एक बार आपको आंसर्स मिल जाएंगे, सजेस्टेड आंसर्स कंपेयर कर लेना। फिर डाउट रहेगा तो पूछ लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, सो हो गया, जीएसटी पूरा हो गया था हमारा। एवरीथिंग डन। चैप्टर नंबर 12 क्लोज। 16 केसेस, वेरी गुड। ये रहे केस नंबर 1 से 8, और ये है उसके आगे के 8 केसेस। सो इट्स ऑल रेडी। ओके, चलिए, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, टेंशन की बात नहीं है। पहला हमको दिया हुआ है कि आ, ये देखो अलग अलग केसेस है। जैसे कल भी आपको एक क्वेश्चन आया था एमसीक्यू में कि परसेंटेज प्रॉफिट इज गिवन एज अ परसेंटेज ऑफ सेल्स, राइट, और आपको कॉस्ट दिया था। मुझे फिगर्स याद नहीं है, क्या था फिगर? goods costing 2000 were sold at a profit of 20% on sales। तो वो आपको बताओ, तो वो ये वाली कैटेगरी का क्वेश्चन है। केस नंबर 2 के जैसा क्वेश्चन है। कॉस्ट दिया है और 20% ऑन सेल्स दिया है। तो आपको ये सारे का मैं एक दो बार जब रेफरेंस आ चुका है तब बता चुका हूँ। एक बार हम लोग ने, आई थिंक आपका ही एक आंसर देखा था जिसमें आपने वो पूरा इक्वेशन बना के सॉल्व किया था। तो बिल्कुल वैसा ही करना है। नाउ, हाउ टू अप्रोच ऑल दीज केसेस। तो ऐसा अपने आप में स्टैंड अलोन केस आएगा ऐसा नहीं है, लेकिन दिस इज प्रिपरेशन फॉर द क्वेश्चंस जो कि आपको इवन आगे के लेवल पर आते रहेंगे। डेटा कैसा दिया रहेगा वो हमारे हाथ में नहीं रहता है। यू कैन नॉट से कि सर हमको तो सिर्फ ये एक टाइप के केस आते हैं, कॉस्ट दे दो और कॉस्ट का परसेंटेज बता दो। तो भाई वो तो सबको आता है, लेकिन यू हैव टू अंडरस्टैंड देयर आर सो मेनी केसेस पॉसिबल। तो इसमें मैं आपको प्रॉफिट के एंगल से भी समझाऊंगा और लॉस के एंगल से भी समझाऊंगा। तो चलिए, पहला केस बहुत इजी है, आप लोग इन्वॉल्व होकर करोगे। सो दिस इज नॉट अ एक्चुअल, कोई कोई चैप्टर में नहीं मिलेगा आपको, ये ढूंढोगे तो ये सिलेबस का ऐसा डायरेक्ट चीज नहीं है, बट इनडायरेक्टली हर जगह अप्लाई होते रहता है। 6000 की कॉस्ट की गुड्स 20% प्रॉफिट ऑन कॉस्ट पे बेचा। तो मतलब कि इसकी कॉस्ट क्या है बेटा? 6000 है, करेक्ट करेक्ट। अब 6000 पे प्रॉफिट कितना जुड़ेगा बताइए, बताइए। ये मैं आपको भेज दूंगा, ये मैं आपको भेज दूंगा पूरा स्लाइड। अभी आप समझने पे ध्यान दो, क्योंकि मेरा फॉर्मेट आधा बना हुआ है और बाकी आप लिखने जाओगे तो आपका ध्यान नहीं रहेगा क्लास में। बताइए, प्रॉफिट कितना रहेगा? 1200। 6000 का 20%, तो सिंपल। तो ये वाला तो सबसे इजी केस है। देयरफॉर सेल वैल्यू कितना हो गया? 7200। सेल वैल्यू हो गया 7200। हमने क्या किया? हमने 6000 का 20% लेकर ऐड किया। तो हम लोग ने इस बार इसको 100 माना और प्रॉफिट को 20 माना। जिस फिगर का परसेंटेज दिया है उसको 100 मानना पड़ता है, ये बेसिक रहता है। अगर ये 100 है तो प्रॉफिट 20 है और सेल वैल्यू 120 हुई, बराबर है, बिकॉज कॉस्ट प्लस प्रॉफिट होता है सेल्स। एंड नाउ इफ यू हैव बीन गिवन दिस, तो ये ऐड करके हमको ये मिल जाएगा। या हम लोग डायरेक्टली भी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से ये वैल्यू निकाल सकते हैं। अगर 6100 के बराबर है तो 120 के बराबर कितना? तो 120 के बराबर हो जाता है 7200, ऐसा। नाउ हम लोग केस 1 के बाद केस 5 डिस्कस करेंगे, बिकॉज आपको इजी पड़ेगा थोड़ा सा। इसमें कॉस्ट दिया है एंड दिया है कि लॉस इज 20% ऑन कॉस्ट। तो अगेन किसको 100 मानने का? कॉस्ट को, क्योंकि परसेंटेज ऑन कॉस्ट है। अगर कॉस्ट 100 है तो लॉस कितना है? 20। ओके, लॉस इज 20% ऑफ दैट 100। तो देयरफॉर सेल वैल्यू कितना हो जाएगा? 80, बिकॉज दिस इज अ केस ऑफ लॉस। सिंपल रिलेशनशिप, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट से सेल्स आता है एंड कॉस्ट माइनस लॉस से सेल्स आता है। दोनों एंगल से लॉस भी हो सकता है
तो अब बताइए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बताइए कॉस्ट 6000 है, इसको तो आप नॉर्मली भी सोच सकते थे। 6000 का 20% होता है 1200 रुपए, माइनस कर दीजिए कितना बचा 4800। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड? ओके, नाउ केस नंबर 2। कॉस्ट दिया है हमको 6000 एंड दिस टाइम प्रॉफिट इज 50% ऑन सेल्स। अब कल के क्वेश्चन में भी कुछ कुछ स्टूडेंट्स ने 2000 पे 2000 का 25% जोड़ दिया होगा। क्या 20 था कि 25 था? तो 2000 का 20%, तो कुछ कुछ स्टूडेंट्स का आंसर आया होगा 2400 उस आंसर का, लेकिन वो गलत आंसर हो गया। समझ रहे हो क्यों? ध्यान नहीं होगा कईयों का, मुझे पता है, बिकॉज इट्स इज नॉर्मल थिंग एंड ये ऑप्शंस मैंने ही बनाए थे, तो ऑप्शन में मैं वो वाला जरूर दूंगा जो आप गलत करके पहुंचोगे। एंड क्या पता मेजोरिटी ने 2400 टिक किया होगा, कुछ नहीं 2000 20%, 2000 का 20% 400, 2000 प्लस 400 2400। बट ये नहीं देखा कि 20% किस फिगर का था, 20% सेल्स का था। अब 2400 अगर आपका आंसर आ रहा है, उसका 20% तो 480 होता है, तो आपका कॉस्ट फिर 2000 कहाँ हुआ, कॉस्ट तो 1920 हो गया फिर, तो वो आपका आंसर गलत हो गया। कोई बात नहीं, मिस्टेक हुई है, उससे सीखना है हमको आगे। एंड दैट वाज जस्ट वन क्वेश्चन ऑफ 1 मार्क। लेकिन अब हम लोग ये सारे केसेस के थ्रू अपने आप को रेडी कर लेंगे, आगे से हम लोग केयरफुली काम करेंगे। मेरे से भी मिस्टेक हुई है, एक बार याद है क्लास में मैंने करवा दिया था कॉस्ट पे जोड़ के, फिर क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड या कोई, फिर बाद में आपने अगले दिन बताया था कि सर इसमें तो सेल्स पे दिया था। होती है, इट्स ओके, लेकिन हमको उससे सीखना है, आगे कोशिश करना है कि रिपीट ना हो। नेक्स्ट है 6000, प्रॉफिट है 50% ऑन सेल्स। तो इसकी ट्रिक ये है, ट्रिक मतलब बेसिक ये बात ये है कि जिस फिगर का परसेंटेज बोला है उसको आप 100 मान लो। सेल्स का परसेंटेज बोला है ना, तो सेल्स को 100 मान लो, राइट। अब देयरफॉर प्रॉफिट कितना है, 100 का 50%, मतलब 50। अभी सॉल्व हो गया। देयरफॉर कॉस्ट कितना रहेगा, कॉस्ट रहेगा 50, 150 नहीं, कॉस्ट कितना रहेगा 50, 100 माइनस 50। आपके पास सेल्स का फिगर अवेलेबल है, प्रॉफिट अवेलेबल है, तो कॉस्ट माइनस करके आएगा ना, प्रॉफिट को हटाएंगे तो कॉस्ट आएगा। प्लीज अंडरस्टैंड, याद मत करो फॉर्मूले को, स्कूल लेवल पर भी कॉस्ट प्रॉफिट सेल्स वगैरह किए हैं अपन लोग, है ना, कोई ना कोई क्लास में तो हुआ होगा मैथ्स में। अब ये देखिए क्या हो जाएगा, इस बार अपने को सेल्स का फिगर दिया है 6000 जो कि 100 की इक्विवेलेंट है। अब बताइए प्रॉफिट, सॉरी गलत लिख दिया मैंने, सेल्स का फिगर दिया है क्या, नहीं, फिगर कौन सा दिया है, कॉस्ट का दिया है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमने उसकी इंटर रिलेशनशिप को डेवलप कर लिया है, लिख दिया है। तो ये देखिए ये 6000 है कॉस्ट का फिगर, प्रॉफिट कितना होगा 6000, क्योंकि कॉस्ट अगर 50 है तो प्रॉफिट भी 50 है, तो ये कितना होगा 6000, देयरफॉर सेलिंग प्राइस कितना होगा 12000। यस, कुछ समझा क्या, ऐसा। तो ये देखिए ये अगर, अब रिवर्स चेक भी कर सकते हो, 12000 अगर सेल वैल्यू है तो 12000 का 50% प्रॉफिट है, जो कितना होता है 6000, प्रॉफिट हटा दिए तो कॉस्ट कितना बचा 6000। ऐसा इसको करना चाहिए। ओके, दिस इज द सजेशन। समझा आपको? कल का भी जो क्वेश्चन था आपका, कल के क्वेश्चन में ये 100 था, ये 20 था, तो ये 80 था, और आपको ये आंकड़ा दिया था कल 2000, आपके जो एग्जाम क्वेश्चन में आया था। तो आपको करना चाहिए 2080 के बराबर है, तो 100 के बराबर कितना, या आप देखो 2080 के बराबर है तो 20 के बराबर कितना, ऐसा भी कर सकते हो। तो ये फिगर आ जाएगा 500, 80 और 20 का रेशियो 1/4 1/4 होता है ना, तो देयरफॉर ये टोटल कितना आ गया 2500, इसलिए कल के क्वेश्चन का आंसर था 2500। इसको हम ऑप्शन से भी टैकल कर सकते थे, ऑप्शन में 2500 है तो उसका 20% होता है 500, वो माइनस करके कॉस्ट मैच हो जाता है 2000। बट प्रॉब्लम ये है कि कई लोगों का ध्यान ही नहीं गया कि 20% ऑन सेल्स होगा। ओके, एंड दैट इज ओके, अब अगली बार से ध्यान रखना है, देयरफॉर वी आर डूइंग सो मेनी केसेस। ओके, एंड ऐसा नहीं कि हम लोग ने किया नहीं है क्वेश्चंस में पहले, अभी सिर्फ हम लोग उसको समराइज करके एक साथ सब देख रहे हैं, ताकि कितना सा भी कंफ्यूजन रहा तो वो दूर हो जाएगा। ओके, अब नाउ ऑन सिमिलर लाइंस, अब ध्यान से देखिए, कॉस्ट 6000 है एंड इस बार लॉस है 50% ऑन सेल्स, कॉस्ट 6000 है, लॉस है 50% ऑन सेल्स। तो ये केस नंबर 6 की रिलेशनशिप में मैं 100 किसको मानूंगा बताइए, 100 कॉस्ट को या सेल्स को, सेल्स को मानेंगे 100।
100 क्यों? 100 कहां से आया? परसेंटेज है ना भाई, इसलिए 100 लेने से काम बहुत आसान हो जाता है। आपको 100 नहीं अच्छा लगता तो आप कोई भी और नंबर ले सकते हो, लेकिन 100 ले रहा हूं क्योंकि परसेंटेज इजीली हम लगा सके। 100 का 50% लॉस है, 100 का 50% लॉस है, देयरफॉर कॉस्ट कितना होगा सोच के बताइए। 150 कि 50? कॉस्ट कितना होगा? 150। देखिए बेटा, जब कॉस्ट ज्यादा है तभी तो लॉस होता है, कॉस्ट माइनस सेलिंग प्राइस ही तो लॉस होता है। बच्चे बच्चे को समझता है तो, कि अगर हमने कोई चीज 150 में खरीदा 100 में बेचा तभी तो 50 का लॉस हुआ। इसलिए थंब रूल्स मत बनाओ कि कहां प्लस और कहां माइनस। आप हमेशा सोचो कि सेल्स पता है लॉस पता है, तो थंब रूल मत बनाओ कि कॉस्ट कैसे आएगा। ओके, आप सोचो ना भाई, लॉस को जोड़ेंगे तब जाके कॉस्ट आएगा, क्योंकि लॉस है इस केस में, प्रॉफिट नहीं है। अगर 50 रहता था तो ऊपर का ही केस नहीं बन जाता था। बताइए, तो अब इसमें आपको कॉस्ट दिया है 6000, जो कि 150 के बराबर है। 6000 is equivalent to 150. So you have to calculate how much is equivalent to 50. First of all, क्या करोगे आप? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन आता है बेटा। 6000 इंटू 50 अपॉन 150 कितना आ रहा है? 2000। 50 बाय 150 मतलब क्या रेशियो हो जाता है? 1:3। समझ रहे क्या? 6000 और इसका रेशियो, तो ये लॉस कितना हो जाता है? 2000। अब 6000 की चीज को 2000 के लॉस में बेचा, मतलब कितने में बेच पाए? 4000 में। तो देयरफॉर सेलिंग प्राइस मैच हो गया विथ 4000। वेरी इंटरेस्टिंग केस। तो अब ये देखो, ये डायरेक्टली भी आ जाता था ऐसे ऐसे। डायरेक्टली क्या करते थे आप? 6000 इंटू 100 अपॉन 150, तो भी आपको डायरेक्टली आंसर आता था 4000, है ना, उसमें कोई दो राय नहीं। देख लीजिए आप, 6000 इंटू 100 अपॉन 150, उससे आपको आंसर आ जाता था। आप इसको सॉल्व कर लोगे तो ये 2/3 हो जाएगा, ये 2000 इंटू 2 हो जाएगा 4000। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। सो द मेन थिंग इज टू सेट द रिलेशनशिप राइट। ये लॉजिक डिस्काउंट्स में भी अप्लाई होता है। कभी कभार आपको दिया रहेगा कि द अमाउंट रिसीव्ड आफ्टर अलाउिंग 10% कैश डिस्काउंट इज ₹8100। सो आपको समझना है कि जो अमाउंट रिसीव्ड है वो 90 के बराबर है, और जिस अमाउंट पे कैश डिस्काउंट कैलकुलेट हुआ वो 100 के बराबर है। 100 माइनस 10 90, एंड 90 की इक्विवेलेंट है 8100, तो 100 की इक्विवेलेंट कितना है? कुछ समझा क्या? आपको ध्यान से देखना है कि 100 किसको मानने का, जिस फिगर पे परसेंटेज लगाया जा रहा है उसको 100 मानने का। नेक्स्ट केस नंबर 3 आपको दिया है, क्या दिया है? सेल प्राइस इज 10,000 एंड प्रॉफिट इज 25% ऑन कॉस्ट। सेल प्राइस इज 10,000, तो चलो मैं लिख देता हूं, जो चीज पता है वो लिख देता हूं, एंड इस बार प्रॉफिट कॉस्ट का 25% है। तो आई थिंक ये तो इजी है। क्या है? कॉस्ट किसको 100 मानने का? कॉस्ट को। क्यों? क्योंकि कॉस्ट पे परसेंटेज दिया है। ऐसा मत करना कि जो आंकड़ा दिया है उसी को 100 मान लिया, नहीं, जिस फिगर का परसेंटेज दिया है ना उस फिगर को 100 मानने का। हमने किसको 100 माना? कॉस्ट को। तो प्रॉफिट कितना हो गया बताइए? 25। देयरफॉर सेल प्राइस कितना हो गया? 125। कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल प्राइस। अब बताइए मुझे, अब कैसे कैलकुलेट करेंगे हम लोग इसका? अगर ये इतना है तो ये कितना होगा, ये भी निकाल सकते हैं, ऐसा ऐसा। इसका आपस का रेशियो क्या हो जाएगा बताइए? क्या रेशियो है? 25 और 125 का रेशियो क्या है? 1:5। 25 इंटू 5 होता है ना 125। नहीं आता है टेबल? आता है। तो ये 1:5 देखो ना। सो 10,000 इंटू 1 अपॉन 5 कितना हो गया? 2000। 2000 का प्रॉफिट हो गया, देयरफॉर 8000 का कॉस्ट हो गया, देयरफॉर 8000 का कॉस्ट हो गया। या तो आप इसको डायरेक्ट निकाल सकते थे। क्या कर सकते थे आप? 10,000 इंटू 100 अपॉन 125। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन पढ़े हैं कि लॉकडाउन में गया वो? पढ़े हैं अपन ने। सो 10,000 इंटू 100 अपॉन 125। प्रोपोर्शन कि अगर 125,000 10,000 के बराबर है तो 100 कितने के बराबर है, ऐसा। और अब आप चेक भी कर सकते हो। देखो, कॉस्ट
8,000, उसका 25%, 8,000 का 25% होता है 2,000, तो 8,000 प्लस 2,000 हो गया 10,000। मैच हुआ कि नहीं हुआ? हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। समझ रहे क्या? लॉस का केस करना है। और कितने केस हो गए अभी तक? 5 हो गए ना। 1 और 5 हो गया, 2 और 6 हो गया, 3 और 7 देखो। सेल प्राइस दिया है 10,000, सेल प्राइस दिया है 10,000, और क्या दिया है अपने को? लॉस इज 25% ऑन कॉस्ट। तो किसको 100 मानने का बताइए? कॉस्ट को मानने का 100। लॉस है 25, देयरफॉर सेल किसके बराबर है? 75 के इक्विवेलेंट है, ऐसा। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट, या तो आप लॉस निकाल लो या तो डायरेक्टली ये निकाल लो। ओके, 75 10,000 के बराबर है, सो देयरफॉर 25 कितने के बराबर होगा? इनका आपस का अगर रेशियो देखोगे तो दिस इज 3 टाइम्स ऑफ द लॉस। कैन आई से सेल्स इज 3 टाइम्स ऑफ द लॉस? कल आपको एक क्वेश्चन आया था, 2-3 स्टूडेंट ने पूछा, उसमें 33.33% लिखा था। व्हाट इट इज? इट इज नथिंग बट 1/3। 33.33% इज नथिंग बट 1/3। ओके, तो कोई आपको ऐसा कैलकुलेटर नहीं करना पड़ता है, इंटू 33.33 अपॉन 100, 1/3 ही होता है वो। सो अब ये भी तो 1/3 है, ये अगर 1 है तो ये 3 है, तो ये इसको डिवाइड बाय 3 कर दो। 10,000 डिवाइड बाय 3 कितना होता है? 3,333.333, लेकिन हम डेसिमल को इग्नोर कर रहे हैं। तो बताइए कॉस्ट कितना आ जाएगा? 10,000 में से 3,333 माइनस करके आएगा कि प्लस करके आएगा? लॉस है बेटा, लॉस। कॉस्ट, लॉस में कॉस्ट ज्यादा रहेगी कि सेल वैल्यू ज्यादा रहेगी? लॉस के केस में कॉस्ट या सेल वैल्यू? कॉस्ट। और यहां से भी देख लो, 75 में 25 जुड़ा तब 100 आया, तो ये कितना बन गया? 13,333। जब ये ऐसे आंकड़े आ जाते हैं तो कुछ बच्चे क्लीन बोल्ड हो जाते हैं कि भाई ये सब नहीं जमता, हमको राउंड फिगर में होना। थिंग्स विल नॉट वर्क एज पर यू ना। एग्जाम में आपको फिगर्स आएंगे, कभी बहुत कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस आएंगे ही आएंगे। कल ही कितने लोग बहुत परेशान हो गए थे कि सर कैलकुलेशंस बहुत है, कैलकुलेटर अलाउ कर दो। मैं तो अलाउ कर दूं भाई, बट मेरे हाथ में नहीं ना, बोर्ड में नहीं अलाउ होगा, आपकी प्रैक्टिस नहीं होगी, कैसे करोगे? सो रियल लाइफ में तो कैलकुलेटर छोड़ो, चैट जीपीटी, बुक, सब कुछ अलाउ रहता है अपने को, है ना? कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करना है रियल लाइफ में, कोई केस आता है तो। लेकिन यहाँ पर अपने को थोड़ा सा खुद पे डिपेंडेंट रहना चाहिए। सो दिस मच कैलकुलेशन शुड बी डुएबल। तो अब आप चेक कर लीजिए, 13,333 का अगर आप 25% लोगे, मतलब उसका 1/4 लोगे, तो इतना ही आता है। ओके, थोड़ा सा हल्का सा फर्क आएगा क्योंकि हमने राउंडिंग ऑफ किया है थोड़ा सा, लेकिन ये 0.33 रखोगे तो आता है उतना ही, और वो हटा दोगे तो बराबर सेल वैल्यू आता है 10,000। मैच हो गया। आसान बनाने के लिए मैं इसको 9,000 ले सकता था क्वेश्चन में, 9,000 रहता तो ये 3,000 हो जाता था, और ये नहीं, गलत हो गया, 9,000 का ये 3,000, ये हो जाता था 12,000। देखो बराबर 12,000 का 25% होता है ना 3,000। ओके, फिगर 10,000 दिया है तो उसको लेना पड़ेगा, उसमें क्या है? कुछ समझा क्या? ये हो गए हमारे 6 केसेस, 16 में से 6। डन। नेक्स्ट, ये तो बहुत आसान है, बहुत ही आसान है। केस नंबर 4, सेल प्राइस भी दिया है और प्रॉफिट भी सेल्स का ही परसेंटेज दिया है। सेल प्राइस भी दिया है, प्रॉफिट भी सेल्स का ही परसेंटेज है, फिर तो कोई टेंशन की बात ही नहीं है। बोलो क्या करेंगे? हवन करेंगे। क्या करेंगे बताओ ना? सेल को मान लेंगे 100, वैल्यू लिख दिया मैंने भाई, सेल्स की वैल्यू कितनी है? 10,000, तो सेल्स को मान लिया अपन ने 100। ठीक है, नाउ सी व्हाट, आई विल सेंड दिस स्लाइड टू यू, पूरी सॉल्व स्लाइड भेज दूंगा मैं आपको, बट आपको सिर्फ ये क्वेश्चन क्वेश्चन देख करके खुद से ट्राई कर लेना चाहिए एक बार। आप में से सिर्फ 10% बच्चे ही करेंगे मुझे पता है, 5% भी कर ले तो मेरे लिए बहुत है, लेकिन फिर चेक करना चाहिए, तो आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। दिस इज सिंपल मैथमेटिक्स विच इज यूजफुल नॉट जस्ट इन अकाउंटिंग बट इन ऑल रियल लाइफ परसेंटेज रेशियो कैलकुलेशंस। बेसिक रेशियोज एनालिसिस, ये बेसिक सबको आना चाहिए, बेसिक नंबर्स को समझना चाहिए, और हमारा तो अकाउंटिंग का सब्जेक्ट है। सो चलिए बताइए, ये 10,000 है, 100 के बराबर है, प्रॉफिट 30 है, तो कितने के बराबर है? 30। ये 100 का ही 30% है,
दैट्स इट। देयरफॉर कॉस्ट कितने के बराबर है? 70। सो देयरफॉर ये केस तो सबसे आसान है। इसमें प्रॉफिट का वैल्यू कितना आ रहा है? प्रॉफिट का 3000 और कॉस्ट का 7000। राइट और रॉन्ग? समझ रहा है क्या? इसमें से देखो, स्पेशल ध्यान देने वाले केस है सेकंड थर्ड वाले, ये जो कॉलम के केसेस हैं, क्योंकि इसमें आपको जो फिगर दिया है वो कॉस्ट है और परसेंटेज इस पे निकाल रहे वो सेल्स पे है, इसलिए थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है। केस नंबर 2 और 6 में वैसा है। 3 में कैसा है? फिगर दिया है सेल्स का और परसेंटेज निकालना है कॉस्ट का, तो इसलिए ये रिलेशनशिप डेवलप करना पड़ता है। वेरी सिंपल मैथमेटिक्स। देन नेक्स्ट ईयर भी आप लोगों को ये रहेगा, पार्टनरशिप का चैप्टर रहेगा जिसमें हमको रेशियोज का कैलकुलेशन करना पड़ेगा कि दो पार्टनर थे, उनका आपस में रेशियो इतना इतना था, फिर एक नया पार्टनर जुड़ गया तो कैलकुलेट द न्यू रेशियो। तो अपने को सिंपल जो मैथ्स में फ्रैक्शंस वगैरह का भी टोटलिंग वगैरह आना चाहिए। ये मत समझना कि अपन ने, खासकर जिन्होंने मैथ्स लिया नहीं है, अपन बच गए। ये बेसिक्स तो हर जगह आते रहेगा आगे भी। सो अब ये बताइए, सेल वैल्यू यदि 10,000 है, सेल वैल्यू यदि 10,000 है, क्या दिया है हमको? तो सेल वैल्यू को मैं 100 पकड़ू क्या यहाँ पर, क्योंकि परसेंटेज ऑन सेल्स दिया है। सो बताइए मुझे लॉस कितना रहेगा इस केस में? लॉस विल बी 3000, लॉस विल बी 3000, 30% ऑन सेल्स। कितना हो गया ये? 30, 30 की इक्विवेलेंट लॉस है। तो कॉस्ट कम रहेगी कि ज्यादा रहेगी? ज्यादा रहेगी, बिकॉज इट इज अ केस ऑफ लॉस। 130 की इक्विवेलेंट कॉस्ट रहेगी, दैट मीन्स 13,000। 10,000 का सेल किया, 3,000 का लॉस खाने के बाद, तो मतलब वो गुड्स कितने के थे? 13,000 के थे। 10,000 प्लस 3,000। सोचोगे तो अच्छा, फॉर्मूला बना के याद कर लोगे तो हमेशा कंफ्यूज रहोगे, अभी नहीं 4 साल बाद भी। बोलिए इज दैट ओके टिल हियर? ये परसेंटेज वाले केसेस हो गए। इसमें मैंने 8 पॉसिबिलिटीज कवर कर लिया। प्रॉफिट लॉस, कॉस्ट दिया है सेल्स का परसेंटेज है, सेल्स दिया है कॉस्ट का परसेंटेज है, कॉस्ट दिया है कॉस्ट का परसेंटेज है, सेल्स दिया है सेल्स का परसेंटेज है। ऐसे 4 इंटू 2 8 पॉसिबिलिटीज हो गई। अब फिर और 8 क्या है? और 8 है जहां पर फ्रैक्शन वाला काम होता है। ये भी कभी कभार आता है अपने को, कि जैसे ये दिया है फ्रैक्शंस में भी अपन अपन फ्रैक्शन को परसेंटेज से लिंक नहीं कर पाते कभी कभार, लेकिन इसको कैसे टैकल करना ये भी आपको समझा देता हूं। क्या दिया है? कॉस्ट दिया है 12,000, प्रॉफिट दिया है 1/3 ऑफ कॉस्ट। तो ये तो इजी है आपके लिए, ये तो नॉर्मली भी कर डालोगे आप। कितना है? 4,000। और देयरफॉर सेल वैल्यू 16,000 है ना, 12 प्लस 4 16। तो इसको तो आपने बहुत आसानी से कर लिया। चलिए जहां पर आपको जरूरत नहीं लगेगी तो मैं रिलेशनशिप उसकी नहीं बताता हूँ। 12,000 आपने ये निकाल लिया भाई, उसका 1/3 होता है 4,000, और देयरफॉर सेल वैल्यू आ गया 16,000। वेरी गुड, ब्रिलियंट। केस नंबर 13 बता रहा हूं मैं सीधा आपको। बताइए, कॉस्ट दिया है 12,000, लॉस है 1/3 ऑफ कॉस्ट, माइनस करेंगे। ब्रिलियंट। कितना बोले आपने? 8,000। वेरी गुड, परफेक्ट। 12,000 का 1/3 4,000 माइनस कर दिया, सेल वैल्यू कितना बचा बेटा? 8,000। क्या बात है, आई एम इम्प्रेस्ड यहां तक के, क्योंकि ये इजी भी था, लेकिन आपके एफर्ट्स को फुल वैल्यू यहां तक के, बढ़िया। अब केस नंबर 10, इसमें क्या दिया है? ये आ गया वापस, दे रहे कॉस्ट है, प्रॉफिट का सेल्स का रेशियो बता रहे हैं, सीधा सीधा नहीं कर सकते। नहीं कर, अपन क्या करेंगे, बाकी दुनिया अपने हिसाब से नहीं चलेगी ना। बताइए, कॉस्ट दिया है 12,000, तो पहली बात तो 12,000 का 1/5 ले लोगे तो वैसे ही गलत हो गया। क्यों गलत हो गया? क्योंकि सेल्स का 1/5 है ना भाई प्रॉफिट, तो कॉस्ट का 1/5 लोगे तो 1/5 तो ले लिया ना सर। अरे ऐसा थोड़ी ना होता है। तो ऐसे केस में देखो, हम लोग यहां पर अगर सेल्स का परसेंटेज दिया है तो सेल्स को 100 ले रहे थे, यहां पर सेल्स का परसेंटेज नहीं दिया है, सेल्स का फ्रैक्शन दिया है। अब 100 लेने से अच्छा है जो डिनोमिनेटर है ना वो ले लो सेल्स के लिए, क्योंकि 5 का 1/5 निकालना बहुत आसान है। बताओ जरा बिना कैलकुलेटर के। 1 होता है, तो सेल्स को अपन क्या मान लेंगे? 5 मान लेंगे। सेल्स को 5 क्यों माना? क्योंकि सेल्स का 1/5 लेने का है। 5 का 1/5 कितना होता है? 1, तो वो हमारा प्रॉफिट है। तो अगर ये 5 है तो ये 1 है। देयरफॉर कॉस्ट कितना है?
6 या 4? भाई प्रॉफिट में बेचा है तो कॉस्ट कम रहेगी कि ज्यादा रहेगी? कम रहेगी, सो कॉस्ट विल बी इक्विवेलेंट टू 4। समझा क्या कुछ? तो यहां पर अपने को ऐसा समझना पड़ेगा कि सेल्स का 1/5 है, मतलब कॉस्ट का 1/4 है। दिख रहा है क्या? कॉस्ट का कितना हो गया? ये 1/4 हो गया। चलिए बताइए मुझे फिगर, अपने को क्या दिया? कॉस्ट दिया है ना 12,000, कॉस्ट दिया है 12,000। अब बताइए, अब तो बहुत आसान है, 12,000 4 के इक्विवेलेंट है, तो एक के इक्विवेलेंट कितना? 12,000 इंटू 1 डिवाइड बाय 4, कितना आ गया जी? 3,000। देयरफॉर हमारा टोटल सेल वैल्यू कितना आ गया? 15,000। और अब आप रिवर्स चेक भी कर सकते हो, 15,000 का 1/5 निकाल लीजिए, 15,000 का 1/5 आ रहा है कि नहीं? 3,000। ऐसा आप कभी भी ऐसे कई कैलकुलेशन करते हो तो रीचेक कर लो फाइनल आंसर आने के बाद, तो आपको आंसर टैली होते हुए दिखेगा। कुछ समझा क्या? अभी 11th पे जाना है कि नीचे जाना है? 14th पे? कौन सा करना है? 14th। ये वाला समझा पक्का? सो व्हेन यू गेट ऑल दी 16 केसेस, ट्राई करो जिसमें अटक रहे हो, जिसमें फाइनली आंसर मैच नहीं होगा, तो आप उसमें थोड़ा टाइम दो, और फिर भी नहीं जमा तो मुझे बिल्कुल पूछने आ सकते हो बाद में। बेटा ध्यान दो इधर प्रणय। केस नंबर 14 क्या दिया है हमको? कॉस्ट दिया है 12,000, लॉस कितना दिया है? 1/5 ऑफ सेल्स। ऐसा हो सकता है कि लॉस के केस में भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो बताइए, तो किसको 5 मानेंगे? सेल्स को 5। क्यों? डिनोमिनेटर, क्योंकि 1/5 लेना आसान हो जाएगा। आपको 5 नहीं पसंद है, 20 पसंद है 20 लो, 50 पसंद है 50 लो, जो आंकड़ा पसंद है वो लो, लेकिन 5 लेने से आसान हो जाता है आपका काम, इसलिए 5 लिया। लॉस कितना है? 5 का 1/5 कितना होता है? 1। देयरफॉर कॉस्ट कितना होगा? वेरी गुड, कॉस्ट हो जाएगा 6, क्योंकि लॉस और सेल्स को एड अप करेंगे तब जाके ओरिजिनल कॉस्ट पे पहुंचेंगे। सो कॉस्ट आ गया 6, एंड दिस कॉस्ट यहां पर दिया है 12,000। अब बताइए टक टक, लॉस मिल जाएगा 2,000। 12,000 6 के बराबर है, तो 1 के बराबर कितना? तो ये आंसर आ गया 2,000। एंड सी व्हाट आई एम टेलिंग यू इज नॉट जस्ट गोइंग टू बी हेल्पफुल फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशंस, रियल लाइफ कैलकुलेशंस वगैरह में भी बहुत काम में आता है। डिस्काउंट परसेंटेजेस वगैरह, जो बहुत सारे अलग अलग ऑफर्स भी आते हैं, उसको भी कंपेयर करने में आपको काम में आता है। और आप में से जो लोग सीयूईटी के एग्जाम दोगे, एंट्रेंस एग्जाम, उसमें भी काम में आता है। जो लोग एमबीए के एंट्रेंस देंगे फ्यूचर में, उसमें भी ये सब चीजों में फास्ट होना पड़ता है। वहां पर यू डोंट जस्ट हैव टू बी करेक्ट, यू हैव टू बी फास्ट ऑल्सो, बिकॉज आपको अगर कल का ही पेपर लेंदी लगा तो ये सारे पेपर्स में तो बहुत सारे क्वेश्चन एमसीक्यूज रहते हैं, बहुत कम टाइम में करना रहता है। तो डेटा को एनालाइज करना, खटाखट खटाखट दिमाग में सॉल्व करना, तो ये 1/5 पढ़ के दिमाग में आ जाना चाहिए, अच्छा मतलब 1/6 लेना है। 1/5 पढ़ा तो दिमाग में आ गया 1/6 लेना है, ये लेवल पहुंच जाना चाहिए, दिमाग में चार्ट बन जाना चाहिए। अभी तो आराम से लिख लिख के कर रहे हैं। सो कोई बात नहीं, आएगा टाइम, लेकिन ये सब चीजें काम की हैं। ओके बताइए। कब? बिल्कुल कर सकते हैं। अगर आप ये समझ गए हो कि 1/5 इज रेदर इक्विवेलेंट टू 20%, तो आप इसको 100 मान लो, इसको 20 मान लो, देयरफॉर ये 120 हो गया, उससे भी आंसर आ जाएगा। सो वॉट एवर वर्क्स, एंड वॉट एवर वर्क्स करेक्टली, वैसा कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? कभी कभी परसेंटेज निकालने में आपको दिक्कत जाएगी, जैसे 33.33% आ जाएगा, है ना? कभी परसेंटेज कुछ भलता सा आ जाएगा, कभी ये 1/5 नहीं रहेगा, 2/5 रहेगा, तो आपको अगर थोड़ा उसमें परसेंटेज निकालने में आपने गलती कर दिया तो फिर वो डिस्टर्ब हो जाएगा। एंड ये मतलब ऐसे में भी थोड़ा कंफर्टेबल रहना चाहिए, लेकिन अपन ने। सो कितना हो गया बताइए? 10,000, वेरी गुड। और अब चेक कर लीजिए, 10,000 का 1/5 है कि नहीं लॉस? 10,000 का 1/5 कितना होता है? 2,000, उतना लॉस है, देयरफॉर कॉस्ट था 12,000। ऐसा। देन वापस से सीपीएस, क्वेश्चन नंबर 11। सेल्स दिया है 10,000, बट अब की बार प्रॉफिट दिया है 1/4 ऑफ कॉस्ट, मीन्स इट इज 1/5 ऑफ सेल्स। देखो कैसे, इसमें 4 किसको मानेंगे? 4 क्यों, 5 क्यों नहीं? क्योंकि रेशियो 1/4 है ना? तो 5 का 1/4 लेना आसान है कि 4 का 1/4 लेना आसान है? 4 का 1/4 ऑब्वियसली। तो हम लोग कॉस्ट को 4 मानेंगे, देयरफॉर प्रॉफिट कितना रहेगा? 1।
अगर कॉस्ट 4 है तो प्रॉफिट 1 है, देयरफॉर सेल्स 5 है। ये समझ रहे हो? कॉस्ट 4 है तो प्रॉफिट 1 है, देयरफॉर सेल्स 5 है। अब बताइए मुझे आप क्या क्या बताओगे, बताओ। इसमें सेल वैल्यू दी है, कितनी दी है? 10,000। एक बार ये रिलेशनशिप आपने अगर सही लिख लिया, उसके बाद ये काम कर पाओगे ना फिल इन द ब्लैंक का? बताइए। ये अगर 10,005 के बराबर है तो 1 के बराबर आंकड़ा कितना? 2,000। वेरी गुड। सो देयरफॉर कॉस्ट कितनी थी? 8,000। वैसे भी देखो 1:4 भी कर सकते हो। क्या हो गया भाई? हाँ, 1:4 भी कर सकते हो, या नॉर्मली भी 10,000 माइनस प्रॉफिट इज इक्वल टू कॉस्ट। एंड रीचेक भी कर लो अब, है कि नहीं? कॉस्ट का 1/4 8,000 का 1/4 2,000, ऐसा परफेक्टली मैच हो जाता है। देन केस नंबर 15, सेल्स 14,000, लॉस इज 1/2 ऑफ कॉस्ट। तो अगेन सेल्स का फिगर दिया है 14,000। अपना दिमाग चले तो अपन कुछ भी करते बैठे, अपन इसको 7,000 प्लस 7,000 बोल दें, लेकिन ये तो बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि प्लस तो होगा ही नहीं, पहली बात तो लॉस है ना। इसलिए जो डायरेक्ट इंट्यूशन आ रहा है कि ऐसा होगा, तो वो नहीं होगा। थोड़ा सा 2 बार पढ़ने का उसको शांति से, क्योंकि एमसीक्यूज में अपन ऑब्जर्व करेंगे। आप अभी बहुत पेपर सॉल्व करोगे तो आप ऑब्जर्व करोगे कि कई बार घाई घाई में गलती हो जाती है ना। बाद में पता चलता है अरे ये मैंने ये चीज इंटरप्रिट बराबर नहीं किया था। इवन बड़े क्वेश्चंस में तो देखो कॉस्ट का 1/2 दिया है। अभी तो आप केयरफुल हो, क्योंकि आपको पता है अभी क्वेश्चन ही सेल्स और कॉस्ट के चल रहे हैं, तो कॉस्ट को 2 मानेंगे, देयरफॉर लॉस कितना रहेगा? 1, देयरफॉर सेल्स कितना रहेगा? 1। 2 की कॉस्ट की चीज को 1 के लॉस में बेचा तो सेल्स 3 नहीं होगा? ओके, सेल्स 1 आप बोल रहे हो इसलिए मान लेता हूं 1। क्यों? क्योंकि सेल प्राइस तो कम रहेगा ना भाई, लॉस वाला केस है ना। अब बताइए, अगर 14,000 1 के बराबर है तो दूसरे 1 के बराबर कितना? 14,000 इंटू 1 डिवाइड बाय 1, 14,000 है ना। कमाल की बात। देयरफॉर कॉस्ट कितना हो गया? 28,000। 28,000 का आधा लॉस हो गया, बाकी का आधा सेल प्राइस बन गया। ऐसा है उसका मीनिंग। 1/2 भी कभी कभार कंफ्यूज कर देता है। इंटरव्यू में पूछते प्रिलिमिनरी लेवल पर, व्हाट इज 50,000 डिवाइड बाय हाफ? क्या आंसर है बताओ? 1 लाख। करेक्ट। 50,000 डिवाइड बाय हाफ मीन्स 50,000 इंटू 2, है ना। अपन क्या बोलते हैं? देखो डिवाइडेड इंटू हाफ बोलेंगे तो 25,000 है, डिवाइड बाय हाफ, डिवाइड बाय 1/2, तो ये हो जाता है 1। और मैं जो आपको रेशियोज बता रहा हूँ अभी, ये सिंपल 1/4 1/2 1/3 ऐसे है, लेकिन कभी कभार रेशियोज 2/3 2/5 2/7 ऐसे भी रह सकते हैं, 3/7, तो आपको वो भी करते आना चाहिए। उसमें ये बहुत काम में आएगा। जो डिनोमिनेटर है उसको वो वैल्यू मान लो, और समझो ये अगर आपको 3/7 रहता था तो आप क्या करते थे? कॉस्ट को 7 मानने का था तो प्रॉफिट 3, देयरफॉर सेल वैल्यू 10, ऐसा। चलिए लास्ट लास्ट के 2 केसेस, इस बार ये बहुत आसान लगेंगे आपको। क्या दिया है? सेल वैल्यू 12,000 है एंड प्रॉफिट 2/6 ऑफ सेल्स है, मतलब 1/3 है। तो आप 2/6 भी ले लोगे तो चलेगा, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। सेल्स 12,000 है और प्रॉफिट उसी का 2/6 है, मतलब प्रॉफिट कितना है? बोलो ना अमाउंट। क्या करने का? इसको 6 मानने का, तो प्रॉफिट 2 है। इफ यू कैन सिंप्लीफाई इन योर माइंड, वेरी गुड। अगर आपको दिमाग में आ गया अरे 2/6 तो 1/3 ही होता है, वेरी गुड, बढ़िया। नहीं भी किए तो चलता है, क्योंकि क्या आ जाएगा? 12,000 6 के बराबर है कि, तो 2 के बराबर कितना कितना आ गया भाई? 4,000। देयरफॉर कॉस्ट कितना था? कॉस्ट कितना था बोलो? 8,000। कॉस्ट वॉज 8,000, 4 के बराबर, ऐसा। एंड लास्ट लास्ट केस, केस नंबर 16, सेल वैल्यू 14,000 है एंड लॉस आपको दिया है 1/4 ऑफ सेल्स। तो सेल वैल्यू दिया है 14,000, तो मैं अब 4 किसको मानूं बताइए? सेल्स को। देयरफॉर लॉस कितना है? 1। ये 4 है तो ये 1 है, तो ये 14 है तो ये कितना? 14,000 को 2 बार आधा आधा कर दो,
3500, करेक्ट। 14,000 का एक बार आधा किया कितना हुआ 7,000, और एक बार आधा किया कितना हुआ 3,500। 3,500 का लॉस हुआ। देयरफॉर कॉस्ट कितनी थी, कॉस्ट थी 5 के बराबर, बोले तो 17,500। ये हो गए 16 केसेस। तो द आइडिया इज वेरी सिंपल। आपको अगर फ्रैक्शंस में दिया है तो ध्यान से देख लो किसको हम डिनोमिनेटर मान रहे हैं, और अगर परसेंटेजेस में दिया है तो ध्यान से देख लो किसको हम लोग 100 मान रहे हैं। उसके बाद बहुत आसान हो जाता है, थिंग्स बिकम मच इजियर। आप ही बताइए, कोई भी केस में डाउट है तो बताइए। मजा आया? तो ऐसा स्टैंड अलोन अलग से आएगा तो आप होपफुली कर लोगे। अब वो कल की टेस्ट वापस देने का मौका मिले तो शायद आप वो जिन लोगों ने गलती किया है सही कर लेते थे, लेकिन अब समय गया हाथ से। नेक्स्ट टाइम जब भी कोई बड़े क्वेश्चन में भी आएगा, बेटा आप तब से बातें कर रहे हो आपस में, क्या हो गया है वहां पर, क्या खुशी हो रही है? सारे 16 के सॉल्व हो गए, उस बात की खुशी चल रही है क्या, कि कल अपने सही किया तो उसकी खुशी मना रहे हो? आपने तो गलत किया था, है ना प्रणय? 24वां आया था, वही गलत किया था। मैंने देखा नहीं था, मैं ऐसे गैस मार दिया, है ना? तो इसलिए तो आज ध्यान देना चाहिए फिर और ज्यादा। फिर तो देखिए 2400 तो नॉर्मली आ ही जाएगा ना, हर कोई जो 2000 का 20% निकालेगा 400। लेकिन यहाँ पर भाई अपन पढ़ाई कर रहे तो कुछ ना कुछ तो नया आते रहेगा, सो वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट। सो दीज आर द 16 केसेस, वी हैव टू लुक फॉर दैट कि परसेंटेज दिया है तो किस फिगर का परसेंटेज है इन द क्वेश्चंस। मैंने आपको कॉस्ट प्रॉफिट सेल्स में बताया, कॉस्ट लॉस सेल्स में बताया, ये डिस्काउंट वगैरह में भी अप्लाई होगा, और भी कई अगर परसेंटेजेस का कैलकुलेशन है तो वहां भी लागू हो सकता है। इज दैट ओके? जैसे आपको फाइनल अकाउंट के चैप्टर में आएगा कि मैनेजर को कमीशन देते हैं एज अ परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट। तो हम लोग देखते हैं अगर प्रॉफिट का परसेंटेज दे रहे हैं तो प्रॉफिट को 100 मान लो, और मैनेजर की कमीशन को मान लो 5% दे रहे तो उसको 5 मान लो, ऐसा। सो उसमें भी रहता है प्रॉफिट बिफोर कमीशन अलग रहता है, प्रॉफिट आफ्टर कमीशन अलग रहता है। तो आपको ये भी समझना है। बोलिए, इज दैट ओके? सो वी आर डन विद दिस, नाउ वी विल कंटिन्यू विद द नेक्स्ट पार्ट।